दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो बिहार से दिल्ली आए हुए हैं। बताया जा रहा है इनके द्वारा कि सिविल कोड में जो क्लर्क की वैकेंसी थी, 40,000 छात्रों ने एग्ज़ाम पास किया था प्री, और 40,000 छात्रों ने मेंस दिया। उसमें से 25,000 छात्रों का रिजल्ट के आधार पर उनका रिजल्ट दे दिया, उनके मेरिट के आधार पर, लेकिन 15,000 जो छात्र रहे उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। कारण पता नहीं क्या रहा, इन लोगों को भी पता नहीं। अब ये लोग जो दिल्ली आए हैं, वकील साहब भी हमारे साथ हैं और छात्र भी हैं, तो इन्हीं से जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हाँ सर, क्या कहना चाहिए? हाँ सर, 40,000 बच्चे ये एग्ज़ाम दिए थे मेंस का। प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, तो सब क्वालिटी स्टूडेंट थे। और 40,000 बच्चे में लगभग 15,084 बच्चे का जो है इन्होंने कॉपी ही कैंसिल कर दिया, कॉपी ही चेक नहीं किया। हाँ। वो लगभग 40% लड़के थे। हाँ। जो क्वालिटी स्टूडेंट थे, प्रीलिम्स दे करके वो मेंस में आए थे। हाँ। और 40% बच्चों का उन्होंने कॉपी ही चेक नहीं किया। कोई रीजन नहीं बताया? रीजन इनका था एक इंस्ट्रक्शन नंबर 5 जो केवल आंसर शीट पे था। हाँ। ना उसका जिक्र क्वेश्चन पेपर में था, ना उसका जिक्र एडमिट कार्ड में था, ना उसका जिक्र नोटिफिकेशन में था। ठीक है। और इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में ये था कि आपको आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, ऐसा कुछ क्लाउज था उसमें, और ETC वगैरह। तो इस पेपर का जो नेचर था वो डिस्क्रिप्टिव नेचर था, जिसमें आपको लेटर लिखना होता है। ठीक है। तो हुआ क्या, और भी सारा एग्जाम हम लोग जब देते हैं तो इंस्ट्रक्शन तो दिया ही रहता है। पहला नंबर तो इनका इंस्ट्रक्शन जो था भेग था, अस्पष्ट था। ठीक है। जैसे ब्लैक उसमें लिखा हुआ था, ब्लैक ब्लू पेन का यूज आपको नहीं करना है, मतलब यूज करना है, तो उसको हाईलाइट किया हुआ था। और जो आइडेंटिटी रिवील किया करने वाली बात थी उस इंस्ट्रक्शन में, उसको हाईलाइट नहीं किया गया था। और ये चीज़ हमको एकाएक आंसर शीट पे मिला। अच्छा। ठीक है। तो लड़के जो है ब्लैक ब्लू पेन जो हाईलाइट था उसको कंसंट्रेट कर गए, बाकी चीज़ें जो है उस पर ज़्यादा ध्यान लोगों का नहीं गया। और ये जो इन्फॉर्मेशन था ये अस्पष्ट था, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आपको अपने आंसर में अपना आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं करना है। ये पेपर नंबर पेज पे था, 1 पे था ये चीज़। अच्छा। तो बहुत लोगों ने समझ लिया कि पेपर नंबर 1 पर रोल नंबर लिखना है, जैसा एग्जाम में होता है वैसे कर दिया। आप दिल्ली आए हैं आप? हाँ हाँ। तो आप लोग छात्र हैं, आप लोगों ने दिया है? हाँ 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 हाँ। तो क्या किस लिए आए हैं दिल्ली आप? हम लोग आए हैं केस करने हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि 3 तारीख को इन्होंने रिजल्ट दिया, 3 सितंबर को। अच्छा। और इस एग्ज़ाम में हाई कोर्ट का सुपरविजन है। हाँ। और ये एग्ज़ाम सिविल कोर्ट खुद कंडक्ट कर रही है। हाँ। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में जो है जज जो है प्रशासनिक हैसियत से काम करते हैं। ठीक है। तो इन लोगों ने हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट मिलकर ये एग्ज़ाम लिया है। हाँ। तो हम लोगों ने 3 तारीख का जब रिजल्ट आया और हम लोग को जब बाहर कर दिया गया, तो हम लोगों ने केस कर दिया, रिट कर दिया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। 40% बच्चे अगर आपका इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके एग्जामिनेशन में त्रुटि है, एग्जामिनेशन प्रोसेस में आपकी त्रुटि है। और वो सब क्वालिटी स्टूडेंट है। 100, 200, 300 लड़का गलती कर सकता है, लेकिन 40% लड़का अगर आपके इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब वो इंस्ट्रक्शन अस्पष्ट है, वो इंस्ट्रक्शन कन्वे नहीं हो पाया है। तभी ऐसा हुआ है। और ऐसे नहीं है, इसमें सब BPSC मेंस लिखे हुए लड़के हैं, BPSC का इंटरव्यू दिए हुए लड़के हैं, वो ऐसा गलती नहीं कर सकते। उनको इन्फॉर्मेशन स्पष्ट तरीके से दिया नहीं गया। अच्छा। अगर आप कोई दूसरा एग्जाम का उठा के देखें, IFS का, UPSC का एग्जाम लेता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन भी स्पष्ट रहता है। और उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है कि आपको आंसर में कहीं अपना नाम और पता नहीं लिखना है, जबकि इसके इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं था। ठीक है। वो अस्पष्ट रखा। उसके साथ ही साथ अगर UPSC और कोई भी एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर वाला, उस लेटर के नीचे भी लिख दिया जाता है कि आपको यहाँ अपना नाम और पता प्रयोग नहीं करना है। अच्छा। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि उसमें दिया जाता है डमी नेम, जैसे राम मोहन श्याम एक लेटर लिख रहा है तो वहाँ डमी नेम प्रोवाइड कर दिया जाता है, या फिर यह वहाँ लिख दिया जाता है ब्रैकेट में कि आप यहाँ XYZ का प्रयोग करें। इन्होंने हाँ हाँ वकील साहब आपके साथ हैं, हाँ, तो इनसे कानूनी सलाह ले रहे हैं। हाँ, हाँ। तो रेट आपने लगाई है। हाँ। तो इनकी हेल्प ली है आपने? हाँ, इनका हेल्प ले रहे हैं, ये हम लोग को असिस्ट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, ये सिविल कोर्ट की क्लर्क की वैकेंसी लेवल 4 की जॉब है। ये आई थी 2022 में। हाँ। तो उसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बच्चों ने अप्लाई किया। 40,000 बच्चे प्री क्वालिफाई किए। हाँ। यानी वो मेरिटोरियस बच्चे हैं। 40,000 बच्चे जिन्होंने एक स्टेप क्लियर कर लिया। 40,000 बच्चे जब मेंस के लिए बैठे तो मेंस में उनमें से 40,000 बच्चों का ऑलमोस्ट 40 to 45% यानी 15-16,000 बच्चों का रिजल्ट ही पब्लिश नहीं किया। और रिजल्ट पब्लिश करने का कोई क्लियर ग्राउंड नहीं बताया अभी तक। अब हम ये चीज़ ऐसे कह रहे हैं, जैसे मेरे पास जब इन्होंने आया तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उसमें RTI एक फाइल करने का हमारे पास तरीका है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी देश के नागरिक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा किस ग्राउंड पे रिजल्ट रोका गया है। तो इवन इतनी धांधली हो रही है, इतना सेक्रेसी है कि RTI का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। और जो बच्चे सिविल कोर्ट के वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट जज के
देख रेख में हो रही थी। तो डिस्ट्रिक्ट जज के वेबसाइट पे अगर फाइल करें तो उसको ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर रहा है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से रिप्लाई क्या आ रहा है कि वापस जाइए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाई कोर्ट आरटीआई में ये प्रोविजन तो है नहीं। आरटीआई में है कि अगर कंसर्न अथॉरिटी के पास ना भी फाइल किया आरटीआई, तो जो कंसर्न अथॉरिटी जहाँ फाइल किया वो प्रॉपर तरीके से भेजेगा। एक गलती तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 40% बच्चों को किसी एग्जाम में डिबार करते रहे, उनका कॉपी ही चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ हुई फिर? इनके साथ तो इनजस्टिस है, ग्रॉस इनजस्टिस हुआ एकदम से। तो हमारे पास जब छात्र आए, तो चूंकि मैं बीपीएससी वाले प्रोटेस्ट में भी छात्रों के मुद्दे पे खड़ा था, मैं यहाँ भी खड़ा हूँ, तो मेरा ये कंसर्न है कि अगर अभी इन्होंने हाईकोर्ट में पटना रीट फाइल करा है, तो रीट सिंगल बेंच जज में चल रहा है। तो सिंगल बेंच में जब जा रहा है, तो सिंगल बेंच का जो फैसला है वो फैसला ऐसे दे रहे हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं मैटर को। जैसे डिले का इन द सेंस कैसे है कि अगर 3 सितंबर को रिजल्ट आ गई थी और अभी 29 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है सबकी, सबके अलग अलग ज्वाइनिंग आपने करा दी, 4 दिनों के अंदर आप इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। आपने बच्चों को ग्रीवियंस दूर करने का, जो 16,000 बच्चों को आपने, जिनको इवेल्युएट ही नहीं किया आपने कि किस कारण से आपको छांटा जा रहा है, उनको पता ही नहीं उनका कारण कि मैं बाहर क्यों हूँ। ये जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों के माध्यम से उनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम अदालत है और वहाँ हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, वहाँ इस मुद्दे को रखें, इनके बातों को वहाँ रखें, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले और सुप्रीम कोर्ट समझे कि आखिर किसी स्टेट में इस तरह से एक स्टेट के नागरिक खिलाफ 16-17 हज़ार छात्रों के खिलाफ, जिन्होंने एक स्टेप क्वालिफाई कर लिया, दूसरा स्टेप सिर्फ क्वालिफाई करना है उनको, उनके कॉपियों को क्यों जांच नहीं किया गया, एक जवाब सुप्रीम कोर्ट मांगे। और चूंकि इसमें इन्वॉल्व पार्टी जो है वो कोर्ट खुद है, क्योंकि जो एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ पटना हाई कोर्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर का कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इसमें हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कोर्ट से कि वहाँ जो कोर्ट हैं वो फेयर रहेंगे। उसका एक उदाहरण आरटीआई का जवाब नहीं दे पाना। तो ये सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, विसंगतियां हैं, जिसको दूर करने के लिए ये छात्र दिल्ली में आए हैं, मेरे संपर्क किया। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि इनका जो है किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रीट ले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इनकी बातें रखेंगे कि इस पे एक उचित फैसला लीजिए, उचित जाँच आयोग बैठाइए, जाँच बैठाइए कि आखिर 16,000 बच्चों का पेपर जाँच क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जैसे छात्र अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन में जो एग्जाम हॉल में जो लिख के दिया नोटिस कि यू कैन यूज ओनली ब्लू ब्लैक पेन, दैट इज हाईलाइटेड, ब्लू ब्लैक पेन यूज करेंगे वो हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कि आप नाम नहीं लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखेंगे। अब नाम नहीं लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखेंगे, कहाँ बताया गया है? नाम और रोल नंबर कहाँ मना किया आपने? हेडिंग पे नहीं लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है? ठीक, मैंने अभी देखा तो उसमें मेन कंसर्न ये है कि आपने बोला कि नाम और रोल नंबर नहीं लिखेंगे, आपने ये तो नहीं बताया कि नाम और रोल नंबर कहाँ नहीं लिखेंगे। आपको ये बताना था, तो आप लिखता, बच्चे क्या सोचेंगे, अरे हाँ मैंने तो कोई ओएमआर शीट पे या जो मेन पेपर है उस पर मैंने नाम और रोल नंबर नहीं लिखा, स्टूडेंट्स आर सर्टिफाइड, खुश है वो, और उन्होंने प्रोसीड कर दिया। आपने बीच में जाके सेक्शन ग्रुप डी में जो आंसर्स के अलग अलग सीट्स हैं क्वेश्चंस के A B C D, तो C और D में आपने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए, जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया कि राइट एन एप्लीकेशन, राइट ए लेटर टू योर MLA डिस्क्राइबिंग। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है कि आप अपने नाम में गलती हो गई, ये नाम सुधारते हुए एप्लीकेशन लिखिए। ये जो सवाल लिखा आपने, फोन नंबर चेंज करना है, एग्जैक्टली फोन नंबर सेम करने, 2-3 सवाल ऐसे हैं। तो आप सवाल ऐसे फ्रेम किए हैं, बच्चों को आपने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो बच्चा इस समझ के क्या समझेगा? क्या ये चीज़ें बच्चा खुद से एंटिसिपेट करे कि मुझे नाम अपना नहीं लिखना या किसका नहीं लिखना? तो दैट इज़ वेरी मच कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा सेक्रेसी है, और इसमें कुछ प्री प्लानिंग, कुछ ऐसा मतलब ऐसी आ रही है कि कुछ कोलिजन आ रही है, मिली भगत की बातें आ रही है। ऐसा आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों के साथ बच्चों को छांट दिया जाए, और ये बच्चे वो सफल भी हुए। इसमें 40% बच्चे उनके इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाए, 40% उनके इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाए, वो इंस्ट्रक्शन लड़कों तक प्रोसेस्ड नहीं हो पाया, और वो अपने मनसा में सफल हुए। तो ये एक ट्रैप था जो बिछाया गया था लड़कों को बाहर करने के लिए। तो ये सीधा है कि आप नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप एग्जाम क्यों ले रहे हैं? लड़कों को बाहर करने के लिए, क्या उनके कॉपी चेक करने के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने छात्र हैं आप लोग, कितने छात्र हैं? हम लोग 15,084 छात्र हैं। तो एक साथ अभी दिल्ली कितने आए हैं आप? अभी तो हम लोग 2-4 लोग हैं। 2-4 लोग अपना डीट लेके आए। आप भी हैं साथ? हाँ, मैं इसमें जैसे वकील साहब मैं जैसे इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा, देखिए हमारे देश में क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या था, जानने का अधिकार, मौलिक अधिकार के अंदर अब आता है। ठीक है, तो अगर किसी को राइट रिजेक्ट किया आपने,
किसी का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है, तो एटलीस्ट उसको इतना जानने का अधिकार तो है ना कि किस कारण से नहीं हुआ है। आरटीआई कर अगर आप 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर में क्वेश्चन आरटीआई नहीं सर, 100 नंबर का पेपर था मेन सपोज, 100 नंबर में आपने बताया कि मेरिट बनी 40 नंबर की, तो जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा है उसको कम से कम इतना तो पता हो कि मैं 40 नंबर नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन अगर उसको यही नहीं पता है कि हाँ हमारा कितना नंबर आया, क्वेश्चन कॉपी चेक ही नहीं जब उसका हुआ, तो वो अपने आप को कैसे रिजेक्टेड मानेगा? क्या उसके अंदर उसके मानसिक असर नहीं पड़ेगा कि मैंने इतना अच्छा पेपर दिया था, सब कुछ अच्छा दिया था और उसके बावजूद मेरा रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ? तो दैट इज वेरी मच क्रॉस इनजस्टिस एट मास लेवल ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 15-16,000 स्टूडेंट्स, और इसको कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए। मैं ऑनरेबल कोर्ट, माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इस बात में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि बच्चों के साथ जस्टिस हो, और इसी प्रयास में हम लगे। कब तक जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? अभी हमारे पास बच्चे आज आए हैं, आज मिले हैं, तो हाई कोर्ट से प्रॉपर फाइलिंग जो हाई कोर्ट में इन्होंने फाइल करी वो फाइल भी मंगाएंगे, और जो और भी जो छात्र देखेंगे आपके वीडियो, उनके माध्यम से भी कहेंगे कि आपके पास जो जैसे जितने बच्चों ने आरटीआई लगाया है, जैसे कुछ लोगों को आरटीआई दिखाया इन्होंने, मैं चाहूँगा कि आप आरटीआई लगाइए, और इनको कुछ सोल्यूशन बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ जाइए कैसे, और उसके बाद आरटीआई लगा के प्रॉपर पेपर के साथ आप आइए, और जल्दी से जल्दी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ के, आज तो मंथ खत्म होने के कगार पे ही है, 26 तारीख आज है, तो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइलिंग ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि करते हैं। जी, और क्या कहना, आप क्या कह रहे हैं? और बस हमारा पूरा भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा फैसला देगा। अच्छा, इसमें जो खर्चा पानी आएगा वो क्या कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? हम लोग आपस में कलेक्ट कर रहे हैं उसको क्राउड फंडिंग से। क्राउड फंडिंग के आपस में जो प्रभावित लोग हैं उनसे ही लेकर के हम लोग सारा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, और वही यहाँ पे हम लोग पेड करेंगे अगर लगेगा भी तो। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये छात्रों की ये समस्या थी जो इन्होंने बताई, और हम आशा करते हैं वकील साहब इनको जजमेंट जरूर दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और इनको जो भी इनकी समस्या उसका हल जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी गुजारिश है कि इनके लिए जल्दी से जल्दी न्याय दें, क्योंकि पटना में तो इनका चला ही रहा है मामला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतिम इनको उम्मीद है, तो इनकी उम्मीद पूरी होगी। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।